और वो खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ये बताइए, हाँ महाबली, रात दरबार में तुमने को देखा? आज भले रात दरबार, हाँ हमने देखा। क्या देखा? आज हमने देखा कि रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। इस उज्जैन राज्य के महाराज जयचंद्र प्रताप सिंह अच्छा, अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। फिर क्या हुआ? और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ हाँ। इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री भैरव सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। और महाराज के बाई हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति भंवर सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। उसके बाद महाराज राज दरबार में बैठे थे। राज दरबार में खबर आई कि राजमहलों में राजमाता भरे राज दरबार आना चाहती है। अच्छा, राजमाता आई, अपने बच्चे को भरे राज दरबार में लेकर आई और महाराज से कहा कि स्वामी जी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बच्चे आकाश को बाबा कालेश्वर धाम दर्शन कराना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन राजमाता ने कहा कि स्वामी जी आप हमारे साथ चलिए, पूरा परिवार इकट्ठा दर्शन करेंगे। अच्छा। लेकिन महाराज ने कहा कि आज तो मैं प्रजा की तरफ जा रहा हूँ, किसी दिन पूरा परिवार इकट्ठा होकर महाराज के दर्शन करेंगे। राजमाता के साथ महाराज सेनापति भंवर सिंह की ड्यूटी लगा दिया। अच्छा, और मंत्री भैरव सिंह बैठे थे। भैरव सिंह की ड्यूटी राज दरबार में लगाई दी गई। रात दरबार में, यानी कि उनका तकलीफ है। तकलीफ है आए और लेकिन महाबली, हाँ, मान लियो यार महाराज नहीं, मान लियो सेनापति का भेद नहीं तो यार मंत्री भैरव सिंह का मुंह फुलावे कौन जरूरत है? राम बली और इंतजार करते हैं, अभी आए तो खुद बताएंगे उनको क्या तकलीफ है। तो लग जाओ अपने ड्यूटी, अपने ड्यूटी देखो अपने लपरदार का घोड़ा सामने आ रहा है। महाबलिया देख, सामने घोड़ा रुका हुआ है। घोड़ा इसलिए रुका है, ये जो घर बना है, हाँ, इसी वजह से ये पैक करके घोड़ा आ रहा है। भैया बैठ जाओ।
रंबलिया जी हुजूर। और महाबलिया रामबली और महाबली हूँ, हाँ हूँ। अरे ये हुआ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये गुजरात की भाषा है। नालायको, ये गुजरात नहीं है, ये उज्जैन है, उज्जैन। रामबली जी हुजूर। आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा जी। और महाराज जो कुछ कहा है उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? जी भैया लंबरदार, आज हम लोगों ने भरे राज दरबार देखा। महाबली क्या देखा? राज दरबार में नहीं देखा, क्या देखा? कहे रामबली के देखो, इनका देखो, कहे गए यह मूर्ति लगभग देख लियो, इनका देखो, कहे अपने आप को देख लियो, अपने आप को देखो। आप तो राजा बाबू है, रामबली को देखा, मूर्ति लड़ाओ को देखो, अपने आप को देखो। और लंबरदार अगर 5 मिनट में टाइम हो, अगर टाइम पावत हो, अगर टाइम निकाले हो तो कई के
किसको देख लू रे? हाँ? हाँ। आवाज डाले मेरे खिलाफ, आवाज उठाने की जरूरत किया तो सारी जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। इधर नाव पर बात हाथ उठा ले हो। आवाज साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो बेमऊ तो मार दूंगा। हम कहे थे हमारे आँखी का डराओ। का बोला रे? हमारे आँखी का डराओ। साला चूहे जैसी आंख लेकर कहता है मेरी आंखों को डर जाओ। एक बात डाल लो, हम कहे भी सुन लियो। क्या करेगा रे? हमसे गुंडाई पे लो ना। अरे क्या करेगा? हम कहे बोल। तुम्हारा औकात हो तुम्हारा औकात हो तो नीचे उतर के आओ। क्या करेगा रे? अगर नीचे उतर जाओ तो यही मेहरबान से पहले ऊपर। तू साला हमरा क्या औरतों से पहलवाएगा? नंबर 2 नंबर न बढ़ाओ हमारे। साले सिलांडू हमरा क्या औरतों से पहलवाएगा? छाले का घास चरावई का भाई तोरी आई। रंबलिया खाली मैं नहीं आऊंगी। का बोला रे? मैं नहीं आऊंगी। वहां जाने के बाद जाने तेरी आवाज चेंज हो गई। हम कहे हमसे गुंडाई ना दिखाया। नहीं तो क्या करेगा? नहीं समझ लिया। क्या करेगा? अब ना गया तो पिलपो कर रखे। क्या बोला रे? आवेगा ना पर हरामजादे काहे को अपनी बहरिया को रार करना चाहता है। एक बात सुन लियो नंबरदार। अरे बात सुन के इधर आवे की कोशिश न कियो। नहीं तो और इधर आओ न कियो। नहीं तो क्या करेगा? नहीं यही मुंडावा से पहलवाओ तुम। अरे साले बसुलहा तो मुंडावा से पहलवाएगा? इसी की टंकी नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाओ 3 न कहो आई थे। गोली नहीं आए शायद चले दिया हुआ पहले दिए आ रही हूँ। वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा। मैंने सनम को बुलाया आता वो आता होगा।
नालायक! अरे क्या हुआ रे? अरे रामो महाबलिया, क्या हुआ? अरे तू साला रो क्यों रहा है? अरे हमका लगा जब मालाटी खाएगा परी का। क्या हुआ? कौन मार मारे, एक गोली फूट गए। Get up, get up, get up! इस वक्त साले हमारी दुनिया जल रही है और तुम लोग सारे हमारी खोपड़िया को और टेंशन देना चाहते हो। अच्छा, साला जो डर गया समझो मर गया। इधर आ रहे नालायको, इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। दुनिया हम शंका मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? महाराज राजमाता के साथे सेनापति का कालेश्वर धाम भेज दिन और वही ढीनी आप बगल में बैठ रहो, आपका एक जबान ना कहीं। महाबली, इसी बात को लेकर तो हमरा के मलाल हो रहा है। क्या मैं महाकालेश्वर धाम नहीं जान सकता था? अरे इतनी बड़ी हमारा दूसरे की बजती भय होता है तो अब तक हम न्योरे भागते हो। महाबलिया और रंबलिया, हुजूर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बेइज्जती आपके राज दरबार में होगी। बाल दैया, आपकी जगह अगर हम सब हो ना तब तक न्योरे भाग कर होई। कहीं जाने और भागने की जरूरत नहीं है। छतरी हम ठाकुर नीच से काम लेंगे। रंबलिया, जी हुजूर, ईश्वर ने महाराज चंद प्रताप को एक बेटा क्या दे दिया, उस ससुरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा रे। ससुरे महाराज चंद प्रताप सिंह ने अपनी खुशी के सिवा हमारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। न सोची नहीं, न सोची। लेकिन रामबली, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज चंद प्रताप सिंह की खुशी को सुनकर अपनी झोली को भरूंगा। महाराज चंद प्रताप सिंह, तेरे हंसते खिलते चमन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। रंबलिया, वो साला सपोला आकाश गया तो है महारानी तारा की गोद में, लेकिन साला गोद में वापस नहीं आएगा। फिर कैसे वापस आएगा? वो साला वापस आएगा तो 4 लोगों के कंधे पर अर्थी पर लद कर आएगा। अर्थी पर? लेकिन अर्थी पर तो मुर्दा लाता जाता है। रंबलिया, जी हुजूर, हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और मुर्दा में तब्दील कर देंगे। लेकिन रामबली, हुजूर, इस वक्त हम करना क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। करूं तैयारी जाऊं महाकाल करूं तैयारी घड़ी
महाकाले धाम और मौका पोतर कुंवरिया का था और तू काम मौका पोतर कुंवरिया का था तू काम कर दू काम तमाम नहीं अब शराब देर लगाऊं करते लगे हाथ वाली को करते लगे वाली को पति वफादार बनता है जी रंगलिया जी हुजूर महाराज जयचंद प्रताप सिंह का जो वफादार कुत्ता सेनापति धवल सिंह जी सेनापति वफादार बनता है तो सबको सिखा दूं चलो फितरत की कोई चाल में उठे फितरत की कोई हड़ताल में उठे नहीं अब देर लगा नहीं अब देर लगाऊं रूप भैरो नहीं उसको मेरी पहचान और मौका किसी रोज महाराज की ले लिया किसी रोज महाराज की ले लिया रंगलिया इस वक्त हम बेलापुर गांव चलेंगे बेलापुर और बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओहो बेलापुर के जो जमादार है आपके दोस्त साला जमींदार नहीं रे जमींदार हाँ बड़वान आदमी तो जमादार है तो फिर जमींदार बड़वान आदमी और रंगलिया जी हुजूर वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओ बेलापुर गांव से लेकर हाँ महाकालेश्वर धाम तक हाँ ऊपर जमींदारी चलती है। क्यों नहीं रामबली जी चलकर हम अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करते हैं हाँ जयचंद प्रताप सिंह को तबाह करने का एक नया षड्यंत्र रचते हैं। क्यों नहीं लंबरदार रामबली जी हुजूर होगी जुल्म की वर्षा अर्थात पाप की आधी जमाना तौबा बोलेगा आवाज नहीं रहे अगर खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया
तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा साला। कहाँ जा रहे हो? यही थे मरवा के साले भाग गए, खीसे काट रहे हो गए। अच्छा। अब हमारी ड्यूटी देखो महाबली। हाँ। हमारी ड्यूटी लगी है मंत्री भैरव सिंह के साथ। अच्छा। अब हम जा रहे हैं बेलापुर। बेलापुर। बेलापुर जा रहे हैं। वहाँ का कोई एक जमादार है नरेंद्र बहादुर सिंह। जमादार साले का भंगिया है? बड़वार आदमी है वे। अच्छा, जमींदार। हाँ जमींदार। अच्छा अच्छा। तो हमारी ड्यूटी मंत्री भैरव सिंह के साथ लगी है। हाँ। और तुम्हारी ड्यूटी सेनापति भंवर सिंह के साथ लगी है। हम तो जा रहे हैं कालेश्वर धाम। तुम कालेश्वर धाम जा रहे हो और हम बेलापुर जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं फिर? कुछ कहते हुए आए। अरे राजा गेहुआ हो सैया गेहुआ। ए महाबली बेटी बात से इशारा दे रहे हैं। हाँ। जनता को देखते हुए इशारा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। साला कह रहा पैजनिया गिर गए नारी में। पैजनिया नहीं साले बहन चट्टी गिर जाए। साले कहा तो हो पैजनिया गिर अबे पैजनिया की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। पाव पैजनिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोड़े के पायल। यही भीड़ में कहा दिन एक जनी का पायल आ गिरा है। अच्छा। और एक पायल कहो दिखा जाई। हाँ। नहीं दिखाओ ना थे ना। अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। हाँ। झूलनिया बात सवारी माँ। झूलनिया बात सवारी माँ। और सारी दहिया गिर गई ना पलक गया सारी दहिया गिर गई ना पलक के आकवारी बलन के आकवारी माँ। बलन के आकवारी माँ। बलन के आकवारी माँ। बलन के आकवारी माँ। सारी दहिया गिर गई ना बलन के आकवारी। नगर की रहने वाली, मेरे नाम शकुंतला है और मेरे स्वामी जी इस उज्जैन नगर में सेनापति है। न जाने आज बात क्या है, उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। न जाने वो कैसे हैं, उनको ना तो मेरी याद आती है और न मेरी बेटी चांदनी की। आज पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मेरे स्वामी जी आज बंगले पे आने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपने स्वामी जी का आने का इंतजार करूंगी। ओ आजा आजा पिया अभी तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। अभी तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई।
गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, तुझसे मिलके किताब हुई, आके हमको बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर भरी बातें तेरा इंतजार किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर भरी बातें तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझसे क्या क्या कयामत हुई, याद तो राजा, देश को सुहावत हुई। साहब बंगला बंगला टाप के है आपके, क्यों नहीं सिपाही महाबली? जौन जौन लेकिन आते ही तुम्हारी नजर बंगले के ऊपर चली गई। जौन जौन लाइट लगाए साला आँखी में घुसक जाता है। ये सभी लेडी लाइट लगी हुई है, लाइट की तरफ आप मत देखिए। और साहब क्या बात है सिपाही महाबली? साहिबाइन के गोदी में सिपाही महाबली, तुम्हारी साहिबाइन की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। साहब साहिबाइन को कह दियो मिट्टी ले लेते खिला ली, हम लड़का खिलावे का बड़ा शौक रखे थे। क्या कहा? बच्चे खिलाने के काफी शौकीन हो महाबली? हाँ साहब। इसके मतलब तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे? हाँ मजे के हैं। कितने बच्चे हैं सिपाही महाबली? अरे ढेर है साहब। अरे ढेर क्या, 2-4 दर्जन है? अरे साहब इस समय 3.5 लड़का हूँ। 3 होंगे या 4 होंगे? 3.5 कैसे? अरे सही साहब 3.5 है कैसे बताओ? साहब अरे 3 बाहर आधा अंदर। मतलब अभी डिलीवरी होने वाली है? हाँ और उस बच्चे को तुम आगे बता रहे हो महाबली? सिपाही महाबली, 9 महीने बाद जब बच्चा होगा तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे हुए। 4? जी हाँ। तो बिट्टी के दे को जब खिला ली साहिबाइन को। ठीक है, अगर बेटी चांदनी को आप खिलाना चाहते हो तो ले लो और थोड़ी देर खिला सकते हो। लाओ साहिबाइन लाओ, तो बिट्टी खिला ली। लाओ वारी बिट्टी साहब, कहे वाली बात नहीं ना। क्या बात है महाबली? सफाई में बिल्कुल आप की तरह है। क्यों नहीं? सफाई में आपकी तरह है, लेकिन बुखार में हमका पारी है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? देख लियो एकदम बुखार में वही तरह है। देखिए सिपाही महाबली, हाँ आप अगर बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो तो बंगले के सामने जो चौपाल है वही ले जाओ, बैठ करके खिलाना और इसकी बोतल लेकर जाओ, अगर रोए तो दूध पिला देना। ठीक साहब, हम ले जा रहे हैं, जरूरत पड़े तो आवाज देना। ठीक है महाबली, जाइए। स्वामी जी, क्या बात है? आज मैं आपको यादें कर रही थी और आज आप बंगले पे आई गई। क्यों नहीं किए? आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म लड़ी को तुमने पूर्ण किए अरमान, और देकर जन्म लड़ी को तुमने पूर्ण किए अरमान। अरे पिया आपको देख
की करी आई जाने दे। किया याद को की करी आई जाने दे। हरिया तो पहरे दुनिया के दिल रहता है। स्वामी जी, मैं समझ सकता हूँ कि हम अपनी सेवा तरह की ड्यूटी करते और आप बेटी चांदनी के साथ बंगले पर मेरी याद में काफी बोर हो जाती हो। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन आप कभी बंगले आने का नाम ही नहीं लेते। आपको मालूम है कि मैं इस जयनगर राज्य का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। स्वामी जी, जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। प्यारी तुम्ही तो मेरी जान हो। प्राण प्यारी तुम्ही तो मेरी जान हो। मेरी ताकत तुम्ही हो, मेरी जान हो। हेलो हेलो हेलो, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी गांव भर की जनता ने जो प्यार सुरक्षित कंपनी को दिया है, इसी की वजह से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और मैं कभी आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ तो इसका मतलब मैंने एक काम किया होगा, जो अच्छा रहा होगा उसको अच्छा कहा होगा, जो बुरा रहा होगा उसका बुरा कहा होगा। विरोध मेरा इसीलिए हुआ होगा कि जो गलत था उसको मैंने कभी गलत नहीं कहा होगा। अगर सोशल कंपनी नंबर 1 है तो मैं नंबर 1 कहूंगा। इसी बात से मेरी तरफ से सोशल कंपनी को 500 रुपए का प्यार है। स्वामी जी, लेकिन मैं आज आपको ड्यूटी पे नहीं जाने दूंगी स्वामी जी। जैसी आपकी इच्छा। मैं आज अपने बंगले पर आया हूँ, तो आज आप जब तक मुझसे प्यार भरी बातें करेगी, ना ही हम आपसे चाय मांगेंगे और ना ही कुछ खाने के लिए मांगेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, कहना क्या चाहती हो? अरे होते सवेरे तैयार वर्दी चढ़ा के, अरे होते सवेरे तैयार वर्दी चढ़ा के, हाथ में छूट के तू लटका के, हर बच गया तू बाहर बलत दी अवन उड़ा दी आचरवा बलत क्या हुआ सिपाही में? साहब इतने तेल में हो जाई, लेकिन अभी अभी तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई है? अरे हम कहा भाई ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हो तो सिपाही सोचे के लाओ तेल लगा के हाथ गोड़ दबाए दे, तो यही मेरे लेके आवा है। सिपाही में बनी अभी तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
थोड़ी देर बाद जब हम स्नान करेंगे उसके बाद इस तेल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? देखो का कहते हैं इसलिए जाकर रख दो। ये आ गए अनिल सिंह मरवार। जी हाँ। इसी सीन को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी। धन्यवाद। हो बेटा मेरे सैया वर्दी चढ़ा के हाथी में छूट के तू लटका के मत गया तू बाहर बाबा नबी उड़ा दी खातर बाबा नबी। उसकी नौकरी की कैसन नौकरी कर मेरा हाथिया बन करके हमारी प्यारे हम राजा तो तेरा शिकारी ले तोरा बिना हमें तोरे न जिए ले मत गई तू बाहर बाबा नबी अब नौरा दी आचल क्या हुआ सिपाही महाबली, ये पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे आप कहो हम नहा के तो तेल लगाई थे, मेरे पानी लेके आओ। अब नहा लियो तो तेल ले आई। सिपाही महाबली, आज हम अपनी सीमा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर हैं, और आप इतना मेरा ख्याल मत रखो। आज कुछ अपनी साहिबाइन को कर ले दो। आज मैं बंगले पर हूँ और बंगले पर मेरी टोटी लगी हुई दो, एक का करिए, इसलिए जाकर खुद नहा लो। आज हम ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। अच्छा ठंडे पानी से? जी हाँ। तो ले जाइए, कल है जाए। ले जाकर इसे रख दो। ठीक। स्वामी जी। हेलो हेलो, अनिल सिंह मनोहर, जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको बहुत प्यार सम्मान करता हूँ। अनिल सिंह मनोहर, आप चाहे कहीं भी हो, आप मेरे सामने आए। स्वामी जी इसी तरीके से ये सिपाही सीमा सरहद पर मेरा ख्याल रखता है, लेकिन आज वो भूल गए कि साहब सीमा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर है। स्वामी जी ये सिपाही बार बार मुझे डिस्टर्ब कर देता है। चुप रहिए। अरे तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया, तुम्ही हो, तुम्ही मेरे आँखों का पसीना, तुम्ही हो। जिधर देखती उधर तुम हो, जिधर देखती उधर तुम हो। तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया, तुम्ही हो, तुम्ही मेरी आँखों का पसीना, तुम्ही हो। जिधर देखती उधर तुम्ही हो, जिधर देखती
उधर तुम हो, तुम मेरी तुम। साहब क्या हुआ? अरे साहब काले सुन धामो चले का है क्यों नहीं सिपाही? तो आपने मुझे याद दिला दिया है हाँ। और राजमाता हम लोगों का वेट कर रही हूँ। हाँ साहब कि सिपाही महाबली, बेटी चांदनी को आप अपनी साहिबान को दे दो और चल करके अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े और अपनी अंडरवियर और मेरी अंडरवियर और एक टॉवेल रख लीजिए। का अंडर बियर जांघिया, जांघिया अबे चड्डी किसे बोलते हैं? और साहब चड्ढी तो हम पहनते नहीं, चड्डी पहनते ही नहीं महाबली। यकीन न हो देख ली। महाकालेश्वर धाम चल रहे हो सिपाही महाबली, वहाँ स्नान कैसे करूँ? हाँ तो चड्ढी ले ली थी। ठीक है, चड्डी चलो के ले लो और एक ले लेना, एक पहन लेना। आप आओ, हम कपड़ा पैक कर रहे हैं। ये शकुंतला, ये मुझे जाना ही होगा क्योंकि सम्राट का देशांतर राजमाता और कोराकाश को लेकर मुझे महाकालेश्वर जाना है। स्वामी जी ये तो अच्छी बात है, लेकिन स्वामी जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। स्वामी जी ये शकुंतला, अगर आप बेटी चांदनी को लेकर मेरे साथ चलोगी तो मैं राजमाता और कोराकाश की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगली बार जब हम छुट्टी लेकर आएंगे फिर हम आपको अवश्य महाकालेश्वर धाम ले चलेंगे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी अरे तुमसे बना मेरा जीवन, अरे सुंदर सपन चलो ना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन चलो ना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, प्यार मिला, संसार मिला। भला क्या मांगू मेरा दिल से, प्यार मिला, संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करना है जाग सोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी दोस्तों यही है बेलापुर, यही है बेलापुर। इस बेलापुर के जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है। अब देखिए हमारे लंबरदार के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपने
सिपाही राम बली, जी हुजूर। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस बेलापुर का जमींदार, मेरा नाम बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह है। क्यों नहीं लंबरदार? सिपाही राम बली, जी हुजूर। जैसा कि तुम जानते हो कि इस दुर्गापुर से लेकर बेलापुर तक, और बेलापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मुझसे बगावत करने की कोशिश की तो उस कुत्ते को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर खा दूंगा। सिपाही राम बली, जी हुजूर। जब तलक है जिंदगी, जिंदगी जब तलक है उसके बाद हम और तुम दोनों अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने के लिए उनकी हवेली पर चलेंगे। क्यों नहीं लंबरदार? आओ, कुछ देर बड़े मालिक का इंतजार किया जाए। अगर नहीं आते समय से तो फिर यहाँ से प्रस्थान किया जाए। मेरे दोस्त भैरव सिंह, नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार। कहो नरेंद्र बहादुर सिंह, सब कुशल मंगल तो है? मेरे दोस्त भैरव सिंह, यहाँ पर तो सब मंगल ही मंगल है, लेकिन आपके अचानक यहाँ आने का कारण मैं यही समझा। अगर एक बार आप मुझे फोन कर दिए होते तो मैं आपसे मिलने के लिए खुद हवेली पर आ जाता मेरे दोस्त। नहीं नरेंद्र बहादुर, एक घर कौनो जरूरत नहीं थी। हमरा एक छोटा सा काम पड़ गया और हमने सोचा कि चलकर इसी बहाने नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करूंगा। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा किया। सिपाही राम बली, ये मेरे बचपन के दोस्त भैरव सिंह है। काफी दिनों के बाद हमारी हवेली पर आए हैं। फौरन इनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया जाए। नहीं नरेंद्र बहादुर सिंह, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। क्या कहा? जरूरी काम है? कहो मेरे देव, कैसा जरूरी काम है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम बता रहे हैं, शायद अचानक हम तुम्हारी हवेली पर काहे ले आए हैं? काहे ले आए हो मेरे दोस्त? और जरूरी काम
है और सुनिए बड़ा जरूरी काम है और सुनिए अगर मिला लो तो चलवा और मिला लो तो चलवा और गिरे में भी हो। मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह, अगर इस वक्त तुम हमारा साथ दे दो तो पूरे रियासत तो चैन में हमारा जलवा हो जाए और फिर मेरे नाम का सिक्का चलने लगे। अवश्य मेरे दोस्त भैरव सिंह क्या कह रहे कुछ समझ न मेरे। क्या कह रहे और कुछ समझ न मेरे और कैसे और जलवा और जिले में होगा और कांपते हैं